हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडी महर एकेडमी पर। दोस्तों, हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी तक जितनी वीडियो पहुंची हैं आप सबको पसंद आ रहा होगा। यदि किसी भी भाई बंधु को या किसी भी व्यक्ति को कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश कर सकूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक वीडियो मिल चुकी है। आज दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, हमने आपको हर वीडियो में बता दिया है फ्यूचर के कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है दोस्तों? भविष्य होता है। और परफेक्ट का मतलब दोस्तों होता है पूर्ण। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण का तात्पर्य यह होता है कि कर्ता द्वारा किसी सेंटेंस में कार्य को पूरा किया जा चुका हो। समझ रहे हैं आप लोग कि कर्ता द्वारा किसी भी सेंटेंस में जब कर्ता किसी कार्य को पूरा कर चुका होता है तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि जब आप कहते हैं कि वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, तो चुका होगा दोस्तों अगर बात आती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और टेंस मतलब क्या दोस्तों? काल। तो दोस्तों, फ्यूचर भविष्य पूर्ण काल को आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भविष्य पूर्ण काल के पहले हम परिभाषा की बात करते हैं, आई मीन डिफिनेशन की बात करें दोस्तों। तो आप लोग आइए देखते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन का मतलब दोस्तों होता है परिभाषा। क्या था दोस्तों? परिभाषा होता है। वेन माने दोस्तों जब चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे दोस्तों। इसमें लिया होगा, लिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, गया होगा, ETC। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि जब किसी वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा इत्यादि शब्द कम इन द एंड ऑफ वर्ड, क्रिया के अंत में आते हैं दोस्तों। ये बात आप सभी भाइयों एवं बहनों, मेरे दोस्तों, विशेष ध्यान दीजिएगा। पूरे टेंस में जब परिभाषा की बात की जाए तो आप लोग पूरे लाइफ में दोस्तों कभी जिंदगी में गलती से ये मत कहिएगा कि वाक्यों के अंत में ये चीज आएगा। Just don't you say like this, friends, because of it is the wrong definitions. I told you earlier in last videos, in first videos, जब मैं आप लोग को पहला टेंस पढ़ा रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने उनको समझा दिया उसमें दोस्तों कि आप लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जब किसी हिंदी वाक्यों के अंत में, डोंट यूज से हिंदी वाक्यों के अंत में, बल्कि आप लोग कहेंगे जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में। ओके दोस्तों, तो कह रहा कम इन द एंड ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, आपने परिभाषा को देख लिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य पूर्ण काल, जिसकी परिभाषा होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा
आज शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई मीन दोस्तों, वह जा चुका होगा, मैं खेल चुका होऊंगा, तुम सो चुके होगे, राधा पढ़ चुकी होगी, तो ये सब क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों हम बात करते हैं रूल की, आई मीन नियम की। रूल क्या होता है बच्चों? नियम। आइए दोस्तों देखते हैं वी यूज। वी यूज का अपना कोई मतलब नहीं, या हम अपनी हेल्प भी लगाते हैं कि वी माने हम होता है, यूज मतलब हम ही प्रयोग करते हैं। वी यूज सेल है। क्या दोस्तों? सेल है। किसके साथ दोस्तों? विद आई एंड वी। जहां पर दोस्तों कर्ता मैं और हम, जहां मैं और हम कर्ता से कोई भी सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उस सेंटेंस में दोस्तों हम लोग सहायक क्रिया सेल है का प्रयोग करते हैं, और क्रिया में मेरे दोस्तों, मेरे भाई, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? अब हम दोस्तों देखते हैं एंड विल है विद अदर। जी हाँ दोस्तों, अदर का तात्पर्य क्या होता है मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट वीडियो में कि अदर का मतलब होता है कि आई और बी कर्ता को छोड़कर जितने भी कर्ता आते हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन कर्ता में, उन सब के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। आप जानकारी ले सकते हैं कि यू, दे, ही, सी, इट, इन सब के साथ आप लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, आइए दोस्तों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, आई मीन संरचना की। संरचना सूत्र, विधि, जिसके विधि द्वारा आप लगाते हैं सेंटेंस को। अफर्मेटिव दोस्तों, निगेटिव दोस्तों, इंट्रोगेटिव दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके दोस्तों, चलिए हम दोस्तों बात करते हैं अब ठीक है दोस्तों। आइए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट माने कर्ता, सेल हैव सहायक क्रिया, विल हैव भी सहायक क्रिया, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी दोस्तों। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सो दोस्तों हाँ, सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये मेरे दोस्तों कहीं से भी आप किसी भी भाई बंधु को प्रॉब्लम होती हो तो कृपया करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों हम इंट्रोगेटिव देखते हैं स्ट्रक्चर। सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट दोस्तों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके दोस्तों, अब इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों तो हम QW से शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि इस वाक्य में दोस्तों दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य आता है। और मैंने आपको बता भी दिया दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में
दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य पूछा जाए तो ऐसे वाक्य को हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव सॉरी दोस्तों नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों कोई दिक्कत आप लोग को स्ट्रक्चर में कहीं से प्रॉब्लम आप लोग को? वेरी गुड। आइए दोस्तों एक बार हम फिर समझते हैं पूरी टेंस को अच्छे से। किस टेंस को? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य पूर्ण काल। भविष्य का मतलब जब हम कभी भी अपने भविष्य आने वाले कल के बारे में सोचते हैं या जब कोई वाक्य आने वाले कल या मतलब भविष्य की बात करता हो किसी वाक्य में तो उसको हम फ्यूचर बोलते हैं दोस्तों। पूर्ण का मतलब दोस्तों होता है कि जब किसी वाक्य में मतलब कि किसी भी वाक्य में भविष्य की बात तो होती हो लेकिन उस वाक्य में क्या हो दोस्तों, कार्य को कर्ता द्वारा खत्म कर दिया चुका हो तो उसको क्या बोलते हैं? भविष्य पूर्ण काल। परिभाषा की बात करें दोस्तों, परिभाषा मैं आपको हमेशा बता दोस्तों, बहुत आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि परिभाषा ही एक ऐसी चीज है जिससे आप पहचान सकते हैं किसी भी सेंटेंस को या टेंस को। तो कह रहा वेन चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा। कहने का मतलब दोस्तों हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। दोस्तों मेन फोकस डिफिनेशन पर कहाँ होनी चाहिए कि कोई भी चीज जब भी आएगा वो क्रिया के अंत में आएगा। रूल माने क्या दोस्तों? नियम। वी यूज हम प्रयोग करते हैं किसका? शैल हैव का। कहां पर? आई और बी कर्ता के साथ, क्रिया में थर्ड फॉर्म। एंड विल हैव विद अदर यू दे ही सी इट इन सभी के साथ दोस्तों विल हैव का प्रयोग। स्ट्रक्चर दोस्तों आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस शैल है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आइए दोस्तों हम बात करते हैं एग्जांपल की। देखिए दोस्तों मैं स्कूल जा चुका हूँगा। दोस्तों मैं स्कूल जा चुका हूँगा, यहां कर्ता कौन है दोस्तों? मैं है। जब दोस्तों कर्ता मैं है तो वाक्य के अंत में क्या आया है? मतलब जो वाक्य का क्रिया का अंत है उसमें क्या आया है? हूँगा। उसके पहले क्या है दोस्तों? चुका। तो चुका का तात्पर्य ये होता है कि जब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में अगर चुका वाली बातें आ जाती हैं तो वो परफेक्ट हो जाता है, वो चाहे किसी भी टेंस का हो दोस्तों। लेकिन चुका हूँगा आया है दोस्तों तो इससे ये साबित होता है कि ये हमारा टेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो दोस्तों जब हमें मालूम चल गया कि ये हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो हम लगाएंगे कैसे उसको? हम ये देखते हैं इस स्ट्रक्चर को दोस्तों। यहां दोस्तों आया हुआ है मैं, यहां कह रहे हैं पहले कर्ता लिखिए आप, तो सब्जेक्ट मान दोस्तों कर्ता हो गया इसमें क्या? आई। आई मान दोस्तों क्या हो गया? मैं। जब दोस्तों आई आएगा तो हम रूल देखते हैं कि आई अगर आई और बी आता है तो सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कर्ता मैंने आई तो लिख दिया लेकिन क्या सहायक क्रिया विल हैव लगाएंगे? बिल्कुल है दोस्तों। आई आया है तो सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग। तो आई सब्जेक्ट और शैल हैव, आई शैल हैव। गो मींस जाना दोस्तों, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। कोई दिक्कत दोस्तों? आई माने मैं, शैल हैव माने सहायक क्रिया,
गो का थर्ड फॉर्म गान, टू स्कूल माने स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम इसकी निगेटिव की बात करें तो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ओके। अब इसी प्रकार दोस्तों आप 6 वाक्य बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। ओके। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को हम बहुत ही संक्षिप्त पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको कहीं से कोई भी एक पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी तक जितनी वीडियो पहुंचोगी टेंस की, सारी वीडियो आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। यदि किसी भाई बहन को कहीं से कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत होता है सेंटेंस में, या कोई चीज पूछना है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। राधा बच्चों को पढ़ा चुकी होगी। ओके दोस्तों। अब कैसे लगाएंगे हम यहाँ पर राधा इज अ नेम दोस्तों। राधा एक नाम है, कर्ता राधा है लेकिन नाम है ये, तो सहायक क्रिया विल हैव। तो राधा विल हैव टार दोस्तों, TAUGHT, टार मतलब थर्ड फॉर्म, टीच माने पढ़ाना, टीच टार टाट। तो राधा विल हैव टॉट टू द चिल्ड्रेन। ओके दोस्तों, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। इस टेंस में कहीं से कोई दिक्कतें आप सभी को आती है तो प्लीज मुझे बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। हम आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।